अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि तय्यबीन वअस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। बादाई तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत और नबूवत के परवानों, कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से क़ब्ल बारगाह रहमत आलम, रहमत तमाम, जाने आलमीन ताहा व यासीन, मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ-ए बज़्म हिदायत, नौशा-ए बज़्म जन्नत, शहर यारी इरम, ताजदारी हरम, नौबहारी शफ़ाअत, गुले बागे रिसालत, ख़त्म दौरे नबूवत, खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बह जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फी दीदा याक़ूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिनके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, जिनकी याद में जनाब दाऊद ने नगमा सराई की, दिले यहया में रह गए अरमा जिनकी ज़ियारत के, लबे ईसा पियाए बाज़ जिनकी शान रहमत के, नबियों में आला लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्ख़े किमिया अपने साथ लाया। हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली, इमाम इश्क़ व वफ़ा, इमाम अहमद रज़ा ख़ां अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा कली जिसमें हसन व हुसैन फूल। उस्ताद दमन शायर फ़िक्र व फ़न अल्लामा हसन रज़ा बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। बे इजाज़त उनके घर जिब्रील आते नहीं, बे इजाज़त उनके घर
जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं शानो कद्रे अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हज़रात गिरामी, कल के बयान में कुदरत इलाही, मज़ाहिर इलाही का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें बयान पैदा फरमाई और अपनी कुदरत की निशानियां उनको बनाया। और एक एक मखलूक तख्लीक़ात इलाही वो अल्लाह ताला के वजूद की गम्माज़ है, याद दिला रही है कि अल्लाह ताला है। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए इन सारी मखलूक़ात के साथ उसने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की मुक़द्दस जमात को भेजा। अंबिया किराम जलवाबार हुए, तशरीफ ले आए। जनाब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा बिन मरियम तक 1,00,000 या 2,24,000 कमोबेश नबियों की जमात, रसूलों की जमात तशरीफ ले आई। और लोगों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए नबियों की जमात आती रही। आखिर में हमारे व आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए। और दीन का जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम, रब की तरफ से जो अहकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो बड़े एहतमाम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लोगों तक पहुंचा दिया। 63 साल की हयात तैयबा है रसूल पाक की। उनमें 40 साल के बाद सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में, 53 साल मक्का के, 10 साल मदीना के, 63 साल की जिंदगी हुई। 23 साल मुकम्मल तबलीग फरमाई। 23 साल मुकम्मल तबलीग। और इन 23 साल में इतना इनकलाब दुनिया में पैदा किया, इतनी शान से अपना दीन, अपना पैगाम, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लेके आए, लोगों के ज़हन और फिक्र तक, लोगों के कल्ब तक आका ने ऐसा पहुंचाया। 23 साल की खिदमत का नतीजा था कि खरबों लोगों तक इस्लाम पहुंच गया। अरब की वादियों से निकलकर अफ्रीका, यमन और हिंदू सिंध, दुनिया के चप्पे चप्पे में पैगंबर आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत तबलीग पहुंचती गई। खरबों लोग दुनिया में ईमान वाले आए, अभी हैं, कयामत तक खरबों दुनिया में आते रहेंगे। इन सबको कलमा मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिला और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन 23 साल की तबलीग का नतीजा था कि अरब की वादियों से इस्लाम निकलकर पूरी दुनिया में बादल बनकर छाता गया। जहां जैसी जरूरत थी आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वहाँ उस तरीके के मौजज़ात दिखाते और अखलाक और कद्र के एतबार से, इंसानियत के एतबार से अरब का जो खिता था, अरब का जो समाज, वो बिल्कुल इन्हितात में था, गिरा हुआ था। उसी खिते में सरकार आए, जबकि उस वक्त पूरी दुनिया में अरब का वो इलाका था जो हर एतबार से डैमेज था, हर एतबार से वो नीचे था। अखलाक, तहजीब, इंसानियत की ना दूर दूर तक उसका नामो निशान नजर नहीं आता। और कैसे भयानक माहौल और किस भयानक पीरियड से लोग गुजरे होंगे कि एक बेटी की पैदाइश पर बाप गमगीन हो जाया करता और उसे जिंदा ले जाकर एक बाप अपनी बेटी को कब्र के हवाले कर देता। इन लड़कों को यहां से उठा लो, उठा लो इनको। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रियातिका व अहले बैतिका अजमाइन। बिल्कुल इतना डैमेज इलाका था, उसी जमीन पे मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवाबार हुए, जहां इंसानियत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। आप इसी से अंदाजा लगाओ अरब के लोगों ने किस कदर वहशियत का दरिद लिबादा ओढ़ लिया था कि लोग नंगे होकर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। और किसी के घर पे अगर बच्ची का जन्म होता तो बाप, मिशकात के शरीफ की हदीस है और कुरान मजीद में भी आया है, सूरे नमल में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है, सूरे नहल में, किस तरह बंदा वो शर्मसार होता था, लोगों से छुपता हुआ फिरता था और कहीं कोई दोस्त ये न कह दे कि तू कितना बड़ा मनहूस है कि तेरे घर पे लड़की का जन्म हुआ, बच्ची का जन्म हुआ तेरे घर पे। इस कदर अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से और कैरेक्टर के एतबार से इस कदर गिरे हुए लोग थे, अल्लाह अकबर, कि एक बाप अपनी बच्ची की पैदाइश के बाद अपना 10-15 दिन, 1 महीने के लिए घर छोड़ देता था ताकि ये वाकया भूल जाए और 2-4-10 दिन की वो बच्ची उसको एक कपड़े में लपेट कर जिंदा ही एक बाप कब्र के हवाले कर देता। यानी आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया डेवलप कर रही है, आज साइंटिफिक पीरियड आ गया, विज्ञान युग आ गया। आज लोगों में सूझबूझ आई, लोगों में समझ आई, तालीम के दरवाजे लोगों के खुलते गए और आज लोगों ने तरक्की पाई इल्म और अमल के एतबार से। मगर इस जमीन पर ऐसा भी वक्त गुजरा, ऐसा भी वक्त इस जमीन पर आया था कि अरब का इंसान जिंदा अपने 10-20 दिन की बच्ची को अपने हाथ से कब्र में रख रहा है और उस पर वो फख्र महसूस करता जब कब्रिस्तान में अपनी बच्ची को दफन करके अपने मोहल्ले में आता और शाम को जब अपने दोस्तों से मुलाकात करता तो वो बड़ी फख्र से कहता था कि मेरे घर पे एक नहुसत आ गई थी, आज सुबह को मैं उस नहुसत को कब्र में दबा के आया हूँ। माद अल्लाह अकबर। ये एक वाकया उस वक्त की सारी बायोग्राफी समझने के लिए काफी है। ये एक साइन वहां के सारे हालात को समझने के लिए काफी हो सकता है कि जब ये हाल ऐसा है तो और चीजें उन लोगों के अंदर किस कदर नागुफ्ताबी और किस कदर खतरनाक रही होगी। अब ऐसे माहौल में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, इस हाल में मुस्तफा आए हैं और इन लोगों को समझाना है कि बुत परस्ती जिनके नसों में दौड़ रही है, एक आदमी ताकतवर है तो ताकत की बुनियाद पर किसी को कत्ल कर दे, कोई कहने वाला नहीं, न कानून है, न कोई सजाएं हैं, न पनिशमेंट है, न धारा धोरण सेक्शंस हैं, दफात हैं, इन सारी चीजों का कोई तसव्वुर नहीं है। जो ताकतवर है वो जालिम है,
जो गरीब है वो मजलूम है, और एक ताकतवर अपनी ताकत की बुनियाद पे कुछ भी कर सकता, किसी को भी मारता, पड़ोस की एक खातून भी महफूज नहीं रह सकती थी। इस तरह और उस तरह के माहौल में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए और एक एक करके उन लोगों को इस तरीके से उस सारी चीजों से बाहर निकाल कर और ईमान, इस्लाम, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत इस तरीके से उनके दिलों में थमा दी कि अल्लाह अकबर। आप अरब के उन सारे हालात और जोग्राफिया और उन सारे वक्तों के हालात को किताबों में मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका दिल खून के आंसू रोएगा कि इस तरह के हालात भी जमीन और इस जगह पे गुजरे हैं। मगर अल्लाह अकबर, उस जमीन पे मुस्तफा आए जबकि पूरी दुनिया में बेशुमार तरह की कौमें वहां आबाद थी, और उन आबाद कौमों में कुछ इलाके वो भी थे जो तहजीब याफ्ता थे, कुछ इलाके वो थे जिनके पास तालीम थी और तालीम की बुनियाद पे वो थोड़े बहुत अच्छे खासे थे। यमन के इलाके हों या अफ्रीका के उस जमाने के कुछ इलाके हैं, शाम के इलाके कुछ, ये उस दौर में भी कुछ तालीम याफ्ता, कुछ एजुकेटेड थे, थोड़ी बहुत समझ थी। मगर आकाए करीम जहां दुनिया में जलवा बार हुए वो अरब का इलाका। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि लोग खाने काबा का तवाफ मर्द औरत नंगे होके कर रहे हैं, कपड़ा नहीं पहनते थे, खाने काबा के तवाफ करते वक्त उसको इबादत तसव्वुर करते थे। अल्लाह अकबर, ये सारे हालात हैं। इस जमीन पे मुस्तफा जानी रहमत को भेजा जा रहा है, इस खित्ते पे मुस्तफा जानी रहमत को भेजा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि महबूब इनके दरमियान तबलीग करनी है, इन्हें अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में वदियत करनी है, इन्हें ये अखलाक की जो पस्तियों में गिरे हैं यहाँ से निकाल के उन्हें बाबे सुरैया तक पहुंचा देना है, तहजीब के आला मंजिल उफ़क़ के आला पे तुम्हें पहुंचा देना है। आका आए 40 साल के बाद मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इजहार नबूवत किया, ऐलान नबूवत मुस्तफ़ा जानी रहमत ने फरमाया, और 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना में, 23 साल तक मुस्तफ़ा जानी रहमत अपनी तबलीग को जारी रखते हैं। जहां जैसा वक्त पड़ता था वहां आका करीम मौजज़ात का सुदूर होता, मौजज़ात दिखाते, लोग फौज दर फौज इस्लाम लाने लगे। अखलाक नबी की बुनियाद पर, सरकार के कैरेक्टर की बुनियाद पर अल्लाह ने अपने महबूब को जो उसने जाहिर दिया था, उसने बातिन दिया था, इस हुस्न जाहिर की बुनियाद पर जो देखता वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ और रहीम की जिंदगी पर बिल्कुल फरिश्ता हो जाता और कदमों में गिरता मुस्तफा जाने रहमत के ईमान और इस्लाम कबूल कर लेता। इस्लाम फैलता गया, दीन फैलता गया, और लोग जोक दर जोक दामन इस्लाम से वाबस्ता होते गए। अल्लाह ने कुरान में कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ऐ महबूब, अल्लाह की फतह आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, और आप देखोगे यदखुलून नास फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे। आज जो जान के दुश्मन है, एक दौर आएगा, एक बड़ी बड़ी जमातें आकर आपके दस्ते हक पर कलमा पड़ेगी, मकाम सहाबियत आपके दस्ते पाक पे कलमा पढ़ के मकाम सहाबियत लेगी। आप देखोगे कि आज मक्का के हालात में जिस कदर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी होगा। और ये सारी चीजें इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसमें फतेह मक्का की बशारत है। यही जमीन जहां से हिजरत कर रहे मुस्तफा जाने रहमत, इस कदर इस्लाम की दीन की तबलीग के लिए लोगों ने रोड़े लगाए थे और इस कदर पुल बांधे थे इस्लाम के बहाव को रोकने के लिए। सरकार के सहाबी जब निकलते, हजरत अबू बकर सिद्दीक सुबह कुरान पढ़ने के लिए निकलते, शाम को जब वापस हजरत अबू बकर सिद्दीक आते तो आपका पूरा जिस्म लहू लुहान होता था, पूरे जिस्म पर आपके खून होते, लोग मारते। इसी तरह दीगर सहाबा, इस कदर टॉर्चर किया गया, इस कदर सताया गया, इस कदर कॉम्प्लिकेशन सामने आए। मुस्तफा जाने रहमत हिजरत कर रहे हैं। ऐ महबूब, अब आपका और आपके गुलामों का मक्का में रहना सही नहीं है,
हिजरत करो। सरकार हिजरत फरमाए, मक्का छोड़ के मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना तैयबा में तशरीफ ले आते हैं। मदीना आ गए, उसके बाद भी कुफारे मक्का चैन से न बैठे। पहले ही साल जो है मदीना तैयबा में कटने मरने की दावत दी, बद्र का मैदान कायम हुआ। दूसरे साल ओहद का मैदान, यानी इस कदर तकलीफें आई और एक तन्हे तना मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अल्लाह की तरफ से जो ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, ऐ लोगों में तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल बन के आया हो। इलैकुम जमीआ इन्नी उरसिलतु इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का महबूब बन के, अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। आओ मैं तुम्हें दीन की तरफ बुलाता हूँ, आओ मैं तुम्हें खुदा की तरफ बुलाता हूँ। ये शराब, ये जुआ, ये बुराइयां जो अरब के मुआशरे में जिसको तुम इबादत समझ के करते हो, ये सारी चीजें तुम्हारी आखिरत को खराब करने वाली हैं। आओ मैं पाक दामनी की तरफ बुलाता हूँ, मैं शराफत की तरफ बुलाता हूँ, मैं हया की तरफ बुलाता हूँ। इतना अजीम शान पैगाम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि आका की अखलाक, किरदार और मुस्तफ़ा जाने रहमत के उसवे असना और सीरत नबी को देखकर लोग इस कदर इस्लाम में दाखिल होने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चंद साल न गुजरे, 23 साल सरकार तबलीग फरमाते हैं। अब 23 साल में दुनिया का नक्शा बदल देना, अल्लाह अकबर। जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते हो, 23 साल में मुस्तफ़ा ने कायनात का नक्शा बदल के रख दिया। अपनी तालीम से सारा अरब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुआ। वो बादल जो अरब में मुंडराया हुआ था, वहां से निकल कर और दिगर इलाकों में गया। रहमत बनकर वो बादल ऐसा बरसा है कि दुनिया में जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ से सूरज खत्म हो जाता है, वहां तक इस्लाम का पैगाम पहुंच गया। फिर सरकार के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, फारूक आजम आए। आधी दुनिया तक फारूक आजम ने इस्लाम को जो है शासन, इस्लामी शासन पहुंचा दिया। तकरीबन 45 लाख किलोमीटर जमीन पर जनाब उमर बिन खत्ताब ने हुकूमत की और खरब लोग ईमान ले आकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। रोम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ और बाद में उस्मानी गनी का जमाना आया। शाम फतेह होते गए, ईरान फतेह होता गया, आजरबाईजान फतेह हुआ और जो है शाम के बाद इलाके फतेह हुए। इस तरीके से आधी दुनिया से ज्यादा इस्लाम दुनिया के ममालिक में पहुंचता गया और एक पैगंबर आजम ने जो तकरीबन चंद सालों पहले मक्के की जमीन पे कहा था कि मैं खुदा का पैगाम लेके आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, एक अल्लाह की तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूँ। वो पैगाम अल्लाह अकबर तकरीबन 30-40 साल का जमाना न गुजरा कि पूरी दुनिया में जहां से सूरज उग के जहां से सूरज डूब जाया करता है, उस पूरी दुनिया तक वो पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का पहुंचा। मगर इस दरमियान में जो तकलीफें उठानी पड़ी और इस्लाम के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को फैलाने के लिए खुद हुजूर ने, हुजूर के बाद सहाबा ने जो तकलीफें उठाई थी, अल्लाह अकबर। ऐसे ही इस्लाम का चमन हम तक नहीं पहुंचा। हम लोग तो बड़े खुशनसीब लोग हैं, मुसलमान बाप के घर पे पैदा हुए, मुसलमान बन गए, मुसलमान परिवार में पैदा हुए, मुसलमान बन गए। इतिहास उठा के देखे, तारीख उठा के देखे, अल्लाह अकबर कि जहां सहाबा किराम ने अगले नबियों के दौर के वाकयात पढ़े, उस जमाने उस नबियों की कौम में उनके कौम के जो लोग ईमान आए, उन्होंने किस तरीके से अपने पैगंबर की जब दावत को कबूल किया तो लोग उन पे टूट पड़े। कैसी कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कभी आरे से चीर दिया गया है, कभी जिंदा जिस्म से चमड़ा उखेड़ दिया गया, कभी सबके सामने जबान काट दी गई है, सबके सामने हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा है, हजरत अम्मार बिन यासिर की वालिदा है। पहले जब कलमा पड़ा, अबू जहल और काफिरों ने जिस तरह के हालात किए थे, अल्लाह अकबर। हम हजरत सुमैया के दोनों पांव में घोड़े की रस्सियां बांधी गई,
एक रस्सी का सिरा पांव में बांधा, दूसरा रस्सी का सिरा घोड़े के पांव में बांधा और दोनों मुखालिफ सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घोड़ों को दौड़ा दिया गया। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी के दोनों पांव में रस्सी बांधी गई हो और इधर वाली रस्सी इधर वाले घोड़े के पांव में बांधी जाए, इधर वाली रस्सी इधर वाले घोड़े के पांव में बांधी जाए और एक ही टाइम पे जब दोनों घोड़े दौड़ेंगे, अल्लाह अकबर, आदमी बीच से कट जाएगा, मकाम शहादत पालेगा। ऐसा मकाम गुजरा है, मगर वो लोग थे सारी मुसीबतें और मौत को अपने सामने देख रहे हैं और कहा गया अगर मौत और ईमान और इस्लाम और पैगंबर के कलमे को न छोड़ोगे तो देखो इसी तरह वहशियाना जुल्म तुम पे जारी रखा जाएगा। अगर कलमा पैगंबर का छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें नेमतों के अंदर दबा दिया जाएगा, नेमतों के अंदर निहाल कर दिया जाएगा। लिहाजा समझो क्या करना है तुम लोगों को। मगर अल्लाह अकबर, उनके दिलों में ईमान नासिक कर गया था, उनके दिलों में प्यार बस गया था मुस्तफा जानी रहमत का। कायनात छोड़ना गवारा है मगर पैगंबर आजम की मोहब्बत को छोड़ना गवारा नहीं है। जान जाती है तो जाए मगर इस जान के लिए इस पैगंबर की मोहब्बत और ईमान का सौदा नहीं करना है। अगर कबीला जाता है तो जाए, अगर बेटा मेरे सामने मरता है तो मर जाए, अगर बीवी को मेरे सामने कत्ल किया जाता है तो कत्ल किया जाए, मेरा सारा खानदान कुंबा कबीला वो खुदा की राह में शहीद हो जाए, कोई परवाह नहीं है। मगर मैं ईमान नहीं छोड़ने वाला, पैगंबर का कलमा नहीं छोड़ने वाला। वो तो हम जैसे कम सर्फ लोग हैं, चंद सिक्कों पे बिक जाया करते हैं, थोड़ा पैसा दे तो वहां भी बन जाता है, थोड़ा फायदा हो तो राफजियों के साथ भी बैठता है, शिया लोगों के साथ भी बैठ जाता है। पैसा है, थोड़ा फायदा है, ईमान का सौदा कर लिया, थोड़े पैसों की बुनियाद पर वहाबियों के साथ भी तिजारत कर लेता है, उनके हामी मिला देता है, राफजियों के साथ उनको खुश करने के लिए भी अपने मफाद के लिए उनकी हाँ मिलाए। ये हम लोगों के जैसे कम सर्फ इंसान है जिसके सामने दुनिया बड़ी होती है तो दुनिया के लिए वो आखिरत का सौदा कर लेता है, दुनिया के लिए वो अल्लाह की मोहब्बत का सौदा करता है। हम जैसे लोग हैं मगर जो बड़ा हुआ करता है, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसको ईमान परवरदिगार बढ़ा देता है, जिस पे अल्लाह ताला अपना खास फजल फरमाता है, वो पूरा कुंबा भी शहीद करवा दे मगर फिर भी उसके ईमान में एक लम्हा बराबर फर्क नहीं आता है। यही तो है इमाम पाक के साथ, अगर जान देनी पड़ी तो हुसैन जान देगा। कौन था? अल्लाह अकबर। इमाम पाक को क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के मक्का आना, मक्का से ये 1400 किलोमीटर का रास्ता, इराक में आना, इराक में नैनवा करबला में आना, क्या जरूरत थी ये सारी चीजें इमाम पाक को करने की? वही मदीने में बैठे रहते। क्या अगर इमाम करबला में न आते तो हुजूर के नवासे नहीं थे? अगर इमाम करबला में न आते तब भी हुसैन नवासे हैं, इमाम करबला में न आते तब भी हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं, इमाम अगर करबला में न आते तब भी मदीना में लोग पैर धो के इमाम हुसैन का अपना पानी, वो पानी अपने लिए तबर्रुक समझते। अगर इमाम न निकलते करबला के मैदान में, अगर शहादत न देते इमाम, तब भी हुसैन हुसैन है, तब भी हुसैन नवासाए रसूल है, तब भी हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। मगर जो बड़ा होता है वो काम करना जानता है। हम जैसे सुस्त लोग हैं, पड़ा रहने को तरजीह देते हैं, काम से घबराते हैं, मेहनत से घबराते हैं। मगर जो बड़ा होता है वो बड़ी बातें करता है, उसके सामने एक पर्पस होता है, एक मकसद हुआ करता है। मुझे किस तरह ये मकसद पूरा करना है, टारगेट खत्म करना है। अल्लाह की मोहब्बत जब बंदे के दिल में घर कर जाती है, आए मदीना से मक्का, मक्का से करबला आए, अपना बेटा है तो शहीद हो गया, अपना 6 महीना का बेटा राह खुदा में शहादत का जाम पी लेता है, 18 साल का भतीजा भी शहीद हो गया, 22 साल का कासिम भी शहीद हो गया, ओन मोहम्मद भी शहीद हो गए, अपने चचा जाद और अपने चचा हजरत अब्बास सलमबरदार भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। यह सारी जिंदगी सारी पूंजी कुर्बान कर डाली। जिसका ईमान मजबूत होता है वो ईमान के लिए कायनात जुटाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसका अकीदा मजबूत होता है अकीदे के लिए अपनी कायनात जुटाने के लिए तैयार होता है, मगर दीन का सौदा नहीं करता है, पैगंबर की मोहब्बत का सौदा नहीं करता, मजहब इस्लाम का सौदा नहीं करता। हम जैसे लोग चंद सिक्कों पे बिक जाते हैं, ईमान से बिक जाते हैं, अकीदे से बिक जाते हैं, अपनी रिवायात से बिक जाते हैं और बुजुर्गों की सीरत से बिक जाया करते हैं। मगर जिसका अज़्म बड़ा होता है, जो मकाम बड़ा पाता है, उसके
सामने बहुत बड़ी चीजें हुआ करती है। इसलिए साहबा किराम की सीरत पढ़े, साहबा किराम की सीरत के हालात का मुताला करें। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब है या हजरत खुब्बाब है, हिरकल बादशाह ने पकड़ लिया था। पता चला कि मुसलमान है। हिरकल के सिपाही पकड़ के आए। चंद साहबा थे, अल्लाह अकबर। उन साहबा से कहा गया कि अब अपना जो है छोड़ दो, दीन मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ो वरना मार दिया जाएगा। एक साहबी को जलते हुए तेल में डाला गया, दूसरे साहबी को जलते हुए तेल में डाला गया और फिर हजरत खुबैब से कहा गया देखो अब भी वक्त है, अपनी जबान से कलमे से इनकार कर दो। अगर हजरत खुबैब के पास तो इस्लाम ने रुख्सत दी थी, अगर आदमी इस सिचुएशन में हो तो जबान से कलमे कुफ्र बक ले, दिल में इरादा न करे। इस्लाम इजाजत दे रहा है। अगर कोई आदमी तलवार लेके खड़ा है सर पर और वो कहता है कि कलमा पढ़, जो कहता है कि कलमा कुफ्र बक यानी अल्लाह का इनकार कर दे वरना मार डालूंगा, इस्लाम का इनकार कर वरना मार डालूंगा, और अगर इस्लाम का इनकार न करेगा वो और कलमाए हक का इनकार न करे तो फिर वो आदमी मार डालेगा। तो इस वक्त इस्लाम रुख्सत देता है, मजहब इस्लाम ने भी रुख्सत दी है कि उसको मनाने के लिए अपनी जबान से कलमा कुफ्र बक ले, दिल में इरादा न करे ताकि जान बच जाए। इस वक्त इस्लाम भी रुख्सत देता है, दीन भी रुख्सत देता है, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। हजरत खुबैब को जब कहा गया आपकी आंखों में आंसू आए, बादशाह कहता है शायद अपने दोनों साथियों की मौत को देखकर ये पिघल गया है। बादशाह हिरकल कहता है रोना आ रहा है क्या? मौत को सामने देखा तो समझ में आ गया कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। हजरत खुबैब कहती है अल्लाह की कसम मैं मौत के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में जान देने का वक्त आया है। हुजूर एक ही जान है तो आपके लिए फिदा कर रहा हूँ, काश मेरे पास हजारों जानें होती और या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में सारी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अल्लाह अकबर। ये है दीन के लिए, रसूल पाक की मोहब्बत के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब के लिए जो अपने आप को लुटा देता है। किसी जमाने में एक पैगंबर का वाकया है, उस नबी पर एक खातून ईमान ले आई थी। एक औरत ईमान लाई जिसके 3 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 10-8 साल का बच्चा था और एक दूध पीता शीरखार बच्चा है। उस जमाने के एक जालिम बादशाह को पता चला एक पैगंबर जो नबी हैं, इस नबी पर ये हमारे इलाके के रहने वाली औरत ईमान ले आई है। उस बादशाह ने उस खातून को बुलाया और कहा देख उस पैगंबर का कलमा छोड़ दे वरना तुझे इसी तरह मार दिया जाएगा, इसी तरह तेरा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस बादशाह ने तेल की कढ़ाई को गरमाने का हुक्म दिया, तेल कढ़ाई में रखा गया और जब तेल खोलने लगा और बिल्कुल गर्म हो गया और उस तेल में बिल्कुल छनछनाहट की आवाजें आने लगी। अब वो तेल अल्लाह अकबर, वो तो ऐसा है कि आदमी उसमें अपनी उंगली न डाल सके, नाखून न डाल सके। माओ बहनों से पूछ ले जब खाना बनता है और किसी ऐसे सालन को पकाने के लिए जब तेल गर्म किया जाता है, जब तेल बिल्कुल गर्म हो जाए उसमें तीखी चीज डाली जाए, कोई स्पाइसी डाली जाए तो तेल के तिनके उठते हैं, स्पार्क होता है उसमें गोया के। और एक तेल का छींटा अगर जिस्म पे गिरता है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए कायनात जो है कायनात बदल जाया करती है और सामने मौत आने लगती है। एक तेल का कतरा जब इस जिस्म पे टच होता है तो पता चला कि कितना दर्द होता है। अल्लाह अकबर। अब बताओ एक आदमी को तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए, एक आदमी को उस मौत के हवाले कर दिया जाए, आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से और किस हैसियत से बंदे के सामने मौत का निजाम होगा। वो खातून उस पैगंबर पे ईमान ले आए, उस नबी पे ईमान ले आई है। बुलाया उस बादशाह ने और कहा देख अगर उस पैगंबर का कलमा न छोड़ेगी, हमारे दीन से बगावत करेगी, हमारे बाप दादाओं के दीन को छोड़ेगी, अगर उस पैगंबर के दीन और उसके कलमे को तूने न छोड़ा तो तेरे बेटों के समेत तुझे इस तेल में कढ़ाई खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब तेल
को उछलने लगा, आवाज आने लगी उस माँ के सामने जिसके गोद में एक दूध पीता बच्चा है, उसके एक 10 साल का 12 साल का बच्चा लाया गया। सिपाहियों को हुक्म किया कि माँ के सामने इसके बच्चे को तेल में डालो। अल्लाह अकबर, उसको पकड़ के तेल में डाल दिया गया। एक माँ जिसने अपने बच्चे को मौत के हवाले जाते हुए देखा, माँ तो वैसे भी माँ होती है, उसकी मोहब्बत को तो वैसे भी ममता कहा जाता है। बेटा अगर बज़न भी हो जाए, बेटा अगर माँ बाप का बागी भी हो जाए, तब भी माँ के दिल में मोहब्बत कम नहीं होती है, उसके दिल में मोहब्बत का सोता तो पूरता ही रहता है। बेटा ना समझे, मगर अल्लाह ने नेचर में मोहब्बत डाली है, अल्लाह ने फितरत में मोहब्बत को डाला है। उस माँ की पैदाइश में मोहब्बत डाली गई है कि उसके कल्ब का हिस्सा है बेटों से मोहब्बत, उसके नेचर का हिस्सा है औलाद से मोहब्बत, उसके जिगर का हिस्सा है अपनी औलाद से मोहब्बत। अगर बेटा बागी भी हो जाए तब भी माँ अपने बेटे को दुआएं ही देती है। अल्लाह अकबर। अब जिस माँ के सामने उसके 12 साल का बेटा जलती हुई कढ़ाई में खोलते हुए तेल में डाल दिया गया है, अल्लाह अकबर, इसके लिए तो माँ सारी कायनात लुटाने के लिए तैयार हो जाए। और उस माँ से कहा जा रहा है, उस खातून से कहा जा रहा है, कलमा छोड़ वरना तुझे भी इसी तेरे दूसरे बेटे को भी इसके हवाले किया जाएगा। 12 साल का बच्चा माँ के सामने। उसके बाद माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं मौत कबूल है मगर उस पैगंबर का दीन न छोड़ूंगी। दुनिया तो बस 50-60 साल की जिंदगी है, 50-60 साल की जिंदगी के बाद खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। बेवकूफ है वो इंसान जो यहाँ की 50 साल की जिंदगी में फंस कर हजारों खरबों साल की आखिरत का फसौदा कर लेता है। कम अक्ल है वो इंसान जो यहाँ के 50, 80, 90 साल की जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को कुर्बान कर देता है। वो नहीं समझता है यहाँ का 80 साल तो कल खत्म हो जाने वाला है, यहाँ का 100 साल कल खत्म होगा, इसके बाद खरबों साल की जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसके बाद हजारों साल की जिंदगी, खरबों अरबों साल की जिंदगी है जिसका एंड नहीं है, जिसकी समाप्ता नहीं है, जिसका कभी भी जो है इख्तिताम नहीं आने वाला है, वो खरबों साल की जिंदगी। मगर इंसान कितना कम अक्ल है, दुनिया की चंद लज्जतों के लिए खरबों साल की जिंदगी को त्याग देता है, अपने आप को बुराइयों के हवाले करता है, अपने आप को कुफ्र की दहलीज पे लाता है, चंद काफिरों को खुश करने के लिए अल्लाह के दीन से बगावत करता है, चंद लोगों को राजी करने के लिए खुदा के दीन से बागी हो जाता है, पैगंबर आजम की सीरत से बागी हो गया। ये दुनिया तो चंद लज्जत की है, यहाँ कोई आदमी तारीफ करेगा 10 दिन, यहाँ कोई देगा वो कितने देर तक तेरे पास रहेगा, मगर तुझे अल्लाह के यहाँ रहना है खरबों साल। वो इनाम की शक्ल में जो जन्नत देने वाला है, वो जन्नत इतनी अजीम है। एक अदना मोमिन को जो जन्नत मिलेगी वो इतनी बेहतर है, एक आदमी 500 साल तक उस जन्नत के महल में चलता रहे, वो जन्नत का महल कभी खत्म ना होगा। आदमी 200 साल तक एक अदना मोमिन के जन्नत के आंगन में जो महल होगा, उस महल में जो अल्लाह ताला उस आंगन में जो दरख्त लगाएगा वो इतना जबरदस्त दरख्त होगा, वो जन्नती 200 साल तक उस दरख्त के साये में चलता रहे, दरख्त का साया कभी खत्म ना होगा। 70 हूरें उसके निकाह में आने वाली है और दुनिया की बीवी भी हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाकर उसके निकाह में आएगी। बीवी तो दुनिया ही की रहेगी मगर हूरें तो खादिमा की शक्ल में आएगी, कनीज की शक्ल में आएगी, मैड की शक्ल में आएगी। अल्लाह अकबर। तरह तरह से गिलमान खिदमत में नेमतें हैं, बंदा आंखें बंद कर तसव्वुर करेगा सारी नेमतें जन्नती के सामने होंगे, बंदा ख्वाहिश करेगा वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी और ऐसी खरबों साल की जिंदगी कभी खत्म ना होने वाली है। उस वक्त बंदा कहेगा, अदना मोमिन जिसको जन्नत में ये मकाम मिला है, अदना मोमिन कहेगा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त किया, ये नाम मिला है, काश दुनिया में अल्लाह के लिए रोजाना मेरे जिस्म से चमड़ा उखेड़ दिया जाता, रोजाना मेरे जिस्म के 2 टुकड़े होते, मैं फिर जिंदा होता, फिर अल्लाह के लिए मरता, फिर जिंदा होता, फिर अल्लाह के लिए मारा जाता, फिर मैं जिंदा होता, फिर अल्लाह के दीन के लिए मेरा चमड़ा उखेड़ दिया जाता, फिर जिंदा होता, फिर अल्लाह के लिए मेरे जिस्म के आंखें को काट दी जाती, फिर जिंदा होता। एक अदना मोमिन वो कहता है कि मैंने कोई बड़ा अमल न किया, इतना बड़ा इनाम मिला है, तो फिर आला अमल करके आता तो क्या इनाम मिलेगा। वो सोचेगा कि मैं तो चलते चलते एक पत्थर को
रास्ते से उठा दिया था। मैं तो चलते चलते एक कांटे को साइड में रख देता था ताकि किसी गुजरने वाले को लगे नहीं, तो वो मुझे इतना इनाम मिला है तो सोचेगा हुसैन को कैसा इनाम मिला होगा, औनो मोहम्मद को कैसा इनाम मिला होगा, अली अकबर क्या पा रहे होंगे, अली असगर कितने इनाम में होंगे, जिन्होंने जान के नजराने खुदा की बारगाह में दिया है, जिन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया था, समर्पित कर दिया था, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। जो कबीला लेकर मैदान करबला में हुसैन आ गया, दीन के लिए बेटा भी कुर्बान हो रहा है, दीन के लिए भतीजा भी कुर्बान हो रहा है, अपना भांजा भी, और अपना सारा कबीला लुटा दिया। बंदा सोचेगा हुसैन को कैसा इनाम मिला होगा। और अल्लाह ताला मैदाने जन्नत में लोगों को कहेगा, देखो ये तुम्हारे बुजुर्ग और वो लोग जिसकी दुनिया में तुम बड़ा मानते थे, जाओ उन्हें देखो। हदीस पाक में मिशकात में आया है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी दरसी हदीस में दोपहर को आते हैं, सुना होगा बाबुल जन्नत में लोग आएंगे और पूछेंगे अल्लाह अकबर, देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हुसैन को क्या मकाम दिया है। उस वक्त जन्नत वालों को, उस वक्त वहां के लोगों का आरजू होगी, काश हम भी खुदा के लिए दुनिया में कट जाते, फिर मरते, फिर जिंदा होते, ताकि आज जो मकाम अल्लाह ने हुसैन अहले बैत को दिया है, कम से कम उनके गुलामी के सदके उनसे कम दर्जा अल्लाह देता तो आज जन्नत में एक और जन्नत का लुत्फ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सारी चीजें हैं, दीन के लिए आजमाया जाता है। जो काम करेगा उसे आजमाया जाएगा, और जो अल्लाह की बारगाह में, रब की बारगाह में जिसका जितना ज्यादा मकाम होगा, जितना ज्यादा रब की बारगाह में जो मकाम पाएगा, उसको उसी तरह आजमाया जाएगा। हम लोगों को कोई आजमाता नहीं है, हम लोगों का ईमान छोटा है, हम लोग आम मोमिन हैं। अब हमको अगर हुसैन की तरह आजमाया जाए तो हम वैसे ही मर जाएंगे, हमें अगर गौसी आदम की तरह आजमाया जाए हम वैसे ही मर जाएंगे। हमारा ईमान जिस लेवल का है उसी लेवल की हमारा एग्जाम होता है, हमारी एक्सपेरिमेंटल होता है, हमारी जो है इम्तिहान हमारा उसी तरह होता है। हम लोगों का ईमान ऐसा है, हम लोगों की आजमाइश उसी तरह होती है। अचानक कारोबार चल रहा है, कारोबार ठप हो गया, जा रहे पांव में पत्थर लग गया, जा रहे पांव में कांटा चुभ गया, अचानक किसी से मुठभेड़ हो गई, झगड़ा हो गया। यानी हम छोटे लोग हैं, हमारा ईमान आम लोगों की सब में आता है, तो हमें आजमाया आम की तरह जाता है। अब बताओगे हम लोगों को गौसी आदम की तरह आजमाया जाए तो हम उस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिल का दौरा पड़ेगा। अभी कुछ महीनों पहले अखबार में पढ़ा था, एक बाप अपने दोनों बेटों को लेकर अहमदाबाद हाईवे पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, बाप के गाड़ी चला रहा था बेटा, उसका बाप भी था, उसका भाई भी था, सामने ट्रक आया, इंतकाल कर गया। उस बाप के सामने दोनों बेटे मर गए। जब बाप उस हाईवे पे अपने दोनों बेटों की डेड बॉडी को देखता है, बर्दाश्त नहीं कर पाया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ माइंड हो गया, आउट ऑफ नेचर हो गया। देखा मेरे सामने मेरे जवान बेटे मर रहे हैं, बाप तो बच गया मगर उसके दिमाग में उन बेटों की लाश को देखकर जो सदमा हुआ, उसको अहमदाबाद गोकुल में जो है एडमिट करना पड़ा। यानी वो पागल हो गया। क्यों? हादसा उसकी ताकत से ज्यादा था। अब हमें इसी तरह आजमाया जाए जैसा हुसैन को आजमाया गया, हम देख के मर जाएंगे। एक बेटा मरता है तो हमारी जबान से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, घर में मैयत हो जाती है, ऐसा रोना धोना होता है कि माएं बहनें ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देती है, मौत के मैयत जब रोती है तो अपने मरहूम अपने मुर्दे पर रोते रोते ऐसे अल्फाज बोल देती है जो अल्फाज अल्लाह की शान के खिलाफ होते हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ होते हैं। तो बताओ अगर हमें उन तरह आजमाया जाए जैसे हुसैन को आजमाया गया, अब्दुल कादिर जिलानी को आजमाया गया, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती को आजमाया गया, तो फिर हम लोग जो है अपना दिमाग खो देंगे। हम जिस लेवल के हैं हमारी आजमाइश उसी लेवल के। हुसैन अलग लेवल का है, अब्दुल कादिर जिलानी अलग लेवल का है। तो 25 साल तक दरिया दजरा का पानी पी रहे हैं, 40 साल तक सरकार गौसी आदम ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। उसमें से 25 साल तो ऐसे हैं जहां सरकार गौसी आदम एक पांव पे खड़े रह के पूरा कुरान खत्म करते हैं। रात में रोजाना 25 साल तक सरकार गौसी आदम एक कुरान शरीफ खत्म कर रहे हैं। 2 रकात नमाज नफल पढ़े हैं, एक पांव पे खड़े रहकर 15 पारे पढ़े हैं। दूसरी रकात में दूसरे पांव
पे खड़ा रहकर 15 पारे पढ़े हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह रोजाना 25 साल तक पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं। ये उन तरह से आजमाया जा रहा है। 25 साल तक दरियाए दजला का पानी पी रहे हैं, जंगलों में जो है सहरा नवुर्दी कर रहे हैं। ये मकाम और मनसब मिला, ऐसे नहीं मिला। आज दुनिया और दुनिया के लोगों के दिलों पर हुसैन का नाम तख्ती बन के लगा हुआ है। आज उनका नाम विर्द ज़बान है। मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, ऐसा लगता है हमारे ज़हन फिक्र में हुसैन बस रहा है, हमारी अकीदत में हुसैन बस रहा है। ये मकाम कैसे मिला? कुर्बानियां दीनी पड़ती है। जब वो कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं तो अल्लाह कभी न खत्म होने वाला मकाम उन कुर्बानियों वालों को अता फरमाता है। तो दुनिया में इंकलाब आए, लोग बदलते रहे, तहजीब बदले, तमद्दुन बदलते रहते हैं, मगर उन बुजुर्गों का नाम कयामत तक आसमान के सूरज से ज्यादा लोगों के दिल की तख्तियों पे कयामत तक जगमगाता और चमकता रहे। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह ताला उन बुजुर्गों और उन सालहीन को अल्लाह ताला इस तरह आजमाता है। वो औरत के सामने उसका 12 साल का बेटा जो है वो उसके सामने तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया और उस खातून से कहा गया अपना दीन छोड़, उस पैगंबर पे जो ईमान ले आई है वो ईमान छोड़ दे, वरना देख तेरा एक बेटा तो गया है, तेरा दूसरा बेटा भी इसी तरह मौत के हवाले होगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है, मैं ईमान ले आई हूँ मगर मैं दीन न छोड़ूंगी, बेटा जाता है तो चला जाए। 12 साल का बेटा तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। 8 साल के बेटे को भी माँ के सामने तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। अब माँ का तीसरा बेटा जो फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, शीरखारगी का जमाना है, उसके हाथ में जब उस माँ ने दोनों बेटे को तेल में देखा मरता हुआ, माँ तो माँ होती है, आंखों से आंसू निकलने लगे। अब करीब था कि वो कहे कि कम से कम चलो एक बेटे को तो बचा लो। अल्लाह अकबर। वो जो छोटा बेटा माँ की गोद में दूध पी रहा है, उसने देखा कि मेरी माँ रो रही है, मेरे दोनों भाइयों को माँ के सामने तेल की कढ़ाई में डाल दिया, मेरी माँ रो रही है, कहीं ये दीन से फिर न जाए, कहीं बेटों की मोहब्बत की वजह से उस पैगंबर का कलमा न छोड़ दे। दूध पीछा बच्चा कहता है, ऐ अम्मा घबराती क्यों है, मौत की फिक्र मत कर, ये बादशाह तेल में डालता है, 1 सेकंड की तकलीफ है, तू नहीं देखती, मैं देख रहा हूँ। फरिश्ते जमात लेकर हमें अपने भाई के साथ इस्तिकबाल करने के लिए खड़े हैं। अल्लाह अकबर। जमात लेने आई है फरिश्तों की, घबरा मत और मेरे समेत अपने आप को तेल में डाल। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, वो माँ भी उस बच्चे को लेकर तेल में कूद जाती है। बस थोड़ी देर की तकलीफ हुई, ये कूदी, ये मर गई, ये तेल में गई, ये फौरन जिस्म जल गया। 2-4 सेकंड की तकलीफ हुई, मगर अल्लाह अकबर। इसके बाद फरिश्ते जन्नत से लाश लेने आए हैं, जन्नत से इस्तिकबाल करने आए हैं, बुलाने आए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ मौत आई, यहाँ जिंदगी दी गई और फरिश्ते जन्नती हाल लेकर क्या देखते हैं, वो वापस तेल से निकल रहे हैं, जिंदा है और फरिश्ते जन्नती दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल कर। दीन के लिए तकलीफें सहनी पड़ती है। हम लोगों का तो हाल यह है कि थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो फिर हम लोग शिकवा करते हैं, हम पे ही तकलीफ आनी थी। एक साहब कल ही मेरे पास आके कह रहा था, बापू भाई क्यों गुनाह कर आए हो? मैं बोला नमाज पढ़ता है? का नहीं, का सबसे बड़ा हराम काम कर रहा है। बोलता है क्या गुनाह किया है? नमाज नहीं पढ़ा वो गुनाह कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा गुनाह कर रहा है, फर्ज छोड़ रहा है। आदमी कहता है मैंने कौन सा गुनाह किया था? अरे तू नमाज नहीं पढ़ता हराम कर रहा है, तो फर्ज छोड़ दे रहा हराम कर रहा है। चाह अल्लाह के हक को अदा कर, अल्लाह के बंदों के हुकूक को अदा कर, और जो बड़ा होता है तो आजमाया जाता है, उसे इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है, इसलिए आजमाया जाता है। मगर हम लोगों का दिल बड़ा सकुच वाला है, हम लोगों के हालात बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो तकलीफों को बर्दाश्त कर नहीं पाते। थोड़ा कुछ होता है गांव छोड़ देते हैं, इलाका छोड़ देते हैं, हमको कोई सताए
आएगा हम लोग मुसल्ला छोड़ देंगे, नहीं करनी है नमाज पढ़ानी है लोगों को, हम तो नमाज पढ़ाते हैं, तकरीर करते हैं, लोग पीछे पड़े रहते हैं। मुसल्ला छोड़ के दुकान चलाने लगा, मुसल्ला छोड़ के इमामत छोड़ के काम करने लगा। अरे भाई ये दीन का काम है, दीन का काम करेगा तो टॉर्चर किया जाएगा, दीन का काम करेगा तो तकलीफें आएगी। ताइफ के मैदान में मुस्तफा जा रहे हैं, हुजूर से बड़ा कौन है बताओ? फरिश्ता जिब्रील आकर कहता है हुजूर ये लोग इतना सता रहे हैं, आप कहें तो इन सबको मिला के खाक कर दूं मैं। अल्लाह अकबर, मगर मुस्तफा है, वहां के लोग सरकार के पांव पे पत्थर मार रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के पांव पे पत्थर टकराता है, लहू लुहान मुस्तफा का पांव हो जाता है, सरकार के सर पे पत्थर लग रहा है। कितनी तकलीफें हैं। सरकार अगर हाथ उठा देती ताइफ की बस्तियों को दोनों तरफ से पहाड़ फरिश्ता सिमट देता, सारी ताइफ की बस्तियां और वहां के शाती लोग खत्म हो जाते और उनका वजूद तक मिट जाता। मगर दीन का काम करना है तो तकलीफ है। सुबह हजरत अबू बकर मक्का में निकलते हैं, शाम को जब घर पे जनाब अबू बकर आते हैं तो उनके सर पे खून के निशानात होते हैं। दीन के लिए लोगों ने सताया है, कलमा के लिए लोगों ने सताया है, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए लोगों ने सताया है। जो दीन का काम करेगा तो तकलीफ आएगी। आप नमाज के पाबंद बनोगे तो तकलीफ आएगी, आप दीनदार बनोगे तो तकलीफ आएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मेरे मुखालिफ न रहे, जो अच्छा करेगा उसके लिए दुश्मनी खुद ब खुद लोग आगे आएंगे। लिहाजा मैं चाहूं कि सब लोग मेरा हाथ चूमते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं चाहूं कि शहर में 100% लोग मेरी तारीफ करते रहें, ऐसा नहीं होगा। दीन का काम होगा तो तकलीफें आएगी, दीन का काम होगा तो मुसीबतें आएगी। लोग टॉर्चर भी करेंगे, लोग सताएंगे भी, लोग हमारे खिलाफ लिखेंगे भी, मगर इन सारी आंधियों से बचकर हमें दीन का काम करना है। आप रहे मुबल्लिग हैं, मैं भी रहूं मुबल्लिग हूं। हर मुसलमान पे दीन की खिदमत जरूरी है। ये नहीं है किसी मौलाना ही दीन की खिदमत करेगा। आप जितना जानते हो आप उसे अपने घर में पहुंचाओ, आपकी जिम्मेदारी है। वहां पहुंचा दिया तो पड़ोसियों में पहुंचाओ। जिसे अल्लाह ने शरीयत का जितना इल्म दिया है उतनी खिदमत जरूरी है और उस पर जरूरी है वो दूसरों तक पहुंचा दे। ईमान का तकाजा यही है कि सीखा जाए, वो जो सीखा है वो अल्लाह उसके रसूल का दीन कौम तक पहुंचाया जाए। अल्लाह को यही पसंद है, मुस्तफा जाने रहमत को यही पसंद। अल्लाह ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की क्या अहमियत है। अब बताओ वो दीन के लिए किस कदर तकलीफें बर्दाश्त की। दोनों बेटे शहीद हो गए और तीसरा बेटा भी, माँ भी उसके साथ तेल की कढ़ाई में चली गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद यानी आप अंदाजा लगाओ, उसके बाद भी वो दीन पे कायम रहे। उस पैगंबर का दीन नहीं छोड़ना है, मजहब इस्लाम उस पैगंबर का मजहब नहीं छोड़ना है। और वो इन सारी तकलीफों के अंदर आए और दीन पे रहे। इसलिए हम लोगों पे अल्लाह ताला का बहुत जबरदस्त एहसान है। ईमान वाले हुए और ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कर्म किया। हम मुसलमान के घर पे पैदा हुए, हम भी मुसलमान हो गए। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, मुसलमान हुए। दीन को किस तरीके से कौम तक पहुंचाया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी और आप हालात का मुताला करें। 23 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने अरब की जमीन पे इतना जबरदस्त काम किया। आपको मैं बताया पहले, इतना जबरदस्त खराब माहौल बना दिया था लोगों ने। खाने काबा का तवाफ नंगे होके कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इसको इबादत समझ रहे हैं। नंगा होकर बिल्कुल नेक्ड होकर खाने काबा का तवाफ कर रहा है। और उस वक्त एक आदमी के घर पे बच्ची का जन्म होता, वो आदमी 2, 4, 10 दिन के बाद उसको सफेद कपड़े में लपेट कर जिंदा ही, वहां एक अलग कब्रिस्तान था। आज भी आप मक्का शरीफ जाओ तो वो जगह है। अगर टूर वाले ले जाते हैं मालूम है तो दिखाते हैं, वरना हम लोग देखते हैं आज भी वो जगह है जहां मक्का वाले उस जमाने में अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। आज भी वो जगह, उसका हिस्सा कुछ बाकी रखा गया है। अब 10 दिन के बाद आदमी अपनी
बेटी को जिंदा उस कब्र के हवाले कर देता। यानी किस कदर आदमी बिल्कुल घिनौना किस्म का काम करता था कि बेटी के पैदाइश पर वो खुशी जो है गम करता और उसको कब्र में दफन करके सुबह जब दोस्तों की महफिल में आता तो अरबी में शेर पढ़ता था, अरबी में कसीदा पढ़ता था, जिस कसीदे का मतलब भी होता था कि मैं कैसा बहादुर हूं कि मैंने 1 महीना नहीं गुजारा, 1 महीने से पहले ही अपनी बेटी को जिंदा दफन करके आया, मैं कितना बहादुर हूं। अल्लाह अकबर। अब इस समाज में मुस्तफा आए हैं, इस हाल में मुस्तफा आए हैं, अब ये सारी चीजें इनसे बदलवानी है, इनको इंसानियत का सही लिबादा पहनाना है, इन्हें मानवता का दर्स देना है, इन्हें समझाना है कि ह्यूमनिटी किसे कहते हैं, इन्हें समझाना है कि ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं, इन्हें समझाना है कि वीमेन राइट्स किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजों और इन सारी चीजों में तब्दीली लानी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने किरदार, अपने अखलाक से इस कदर दुनिया को बदला और इस कदर बदलते चले गए। जहां अरब का इंसान बेटी को जिंदा दफन करता था, वहां मुस्तफा जाने रहमत के आंगन में 3 सरकार की साहबजादियां, हजरत 4 सरकार की साहबजादियां, हजरत ज़ैनब है, हजरत रुकैया है, हजरत उम्मे कुलसुम है, हजरत जनाब ज़हरा है और मुस्तफा जाने रहमत अरब के उस जमीन में नारा लगाते हैं, अना अबुल बनात, अना अबुल बनात। ऐ लोगों, तुम तो बेटियों को जिंदा दफन करते हो, बेटियां तुम्हारे लिए आर है। सुनो, अना अबुल बनात, मैं बेटियों का बाप हूँ, मैं बेटियों का बाप हूँ। सरकार ने नारा लगाया। आज दुनिया को समझ में आया है बेटी मारने की चीज नहीं है, बेटी पढ़ाने की चीज है, बेटी पालने की चीज है। आज समझ में आया है। आज जब मर्दमशुमारी की गई, आज जब लोगों का काउंटिंग किया गया तो पता चला कि बेटियां कम हो रही है, फीमेल कम हो रही है, औरतें कम हो रही है। अगर इसी तरह औरतों को मार दिया गया, लोग एबॉर्शन करवा के मार रहे हैं, माँ के पेट में मशीन से दिखा के मार रहे हैं। डॉक्टर बता देता है बेटी का जन्म होने वाला है, पहले ही से एबॉर्शन करवा दिया जाता है, इसकाते हमल करवा दिया गया। अल्लाह अकबर। जब लोगों को पता चला मर्द बढ़ रहे हैं, औरतों की तादाद कम है, कंपनसेट कैसे लेवल होगा, दोनों में मुआवजा कैसे होगा। अब हुकूमत एक काम करती है, एक तहरीक निकालती है, बेटी बचाओ। अगर इसी तरह माँ के पेट में बेटी मारते रहोगे और आदमी सोचेगा कि बेटा होगा तो ऑफिस में बैठेगा, बेटा होगा तो मेरी नस्ल बढ़ाएगा, बेटा होगा तो मेरा काम करेगा, बेटी क्या करेगी? वो तो 25-30 साल के बाद जो है शादी होगी, किसी की बीवी बन जाएगी। अब क्या करेंगे बेटी को लेकर? अब आज भी काफिरों जैसा तस्वुर लोगों के दिमाग में बसता गया है। मशीन में जांच करवाते हैं और अगर डॉक्टर कहते कि बेटी है, इसकाते हमल करवा देते हैं, एबॉर्शन करवा देते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। उस पे जो है एक कत्ल का जो है इल्जाम लगेगा उस माँ बाप पर। अरब का इंसान बेटी को पैदा तो होने देता था, आज का इंसान तो पैदा भी नहीं होने देता। मशीन बताए तो उसको पहले ही से एबॉर्शन करवा देते हैं। कुरान में है वो कुतिलत भी अय्य दम्बिन कुतिलत। अल्लाह ताला उस बेटी से पूछेगा, बता तुझे किसने मारा था? अल्लाह अकबर। वो बेटी कहेगी, कुरान कहता है सुइलत भी अय्य दम्बिन कुतिलत, बता किस गुनाह की पादाश में तुझे मार दिया गया? तो कहते हैं वो बेटी कहेगी अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, मेरा कातिल मेरी माँ है, मेरा कातिल मेरा बाप है। अल्लाह अकबर। अब जब इस तरह से हालात बनते रहे और लोग इस तरफ ज्यादा तवज्जो देते रहे, ज्यादा इस तरफ लोगों की तवज्जो हुई, माँ के पेट में बेटी को मारने लगे। अब हुकूमत को तहरीक चलानी पड़ी, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। राजकोट जाओ, अहमदाबाद जाओ, जगह जगह आपको बोर्ड मिलेगा, बोर्ड में इसी तरह के सूत्र लिखे होंगे, इसी तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं, सेव द डॉटर सेव द गर्ल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। यानी आज पता चला है बेटी बचाने की चीज है, आज पता चला कि बेटियों को जिंदा रखना है। आज दुनिया नारा लगा रही है, ये नारा 1400 साल पहले बेटी बचाने का आंदोलन मुस्तफा ने अरब में चलाया था। आज दुनिया बेटी बचाने का आंदोलन चला रही है, 1400 साल पहले ये आंदोलन अरब की जमीन में मुस्तफा ने चलाया। आज दुनिया बेटी बचाने का नारा लगा रही है, ये नारा 1400 साल पहले अरब में मुस्तफा जाने रहमत ने लगा।
अल्लाह अकबर। आज दुनिया कह रही है मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले वक्त आने वाले सालों में मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातो वो तस्लीम ने वो सारी चीजें लोगों के सामने कर दी और मुस्तफ़ा जाने रहमत इस तरह दीन की खिदमत 23 साल तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की और इस्लाम का वो बादल आगे चलकर इस तरह मोहब्बत का अकीदत का और लोगों के दिलों में इस तरह इस्लाम घर कर गया। 23 साल मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कलमा पहुंचाया, 2 साल अबू बकर सिद्दीक के, फिर कुछ साल फारूक आजम के। अल्लाह अकबर। जनाब फारूक आजम का जब दौर आया आधी दुनिया पर इस्लाम पहुंच चुका था। ईरान फतेह हो गया, ईरान मिस्र फतेह हो गया, शाम आजरबाईजान रूम फतेह हो गया। आधी दुनिया तक कलमा फारूक आजम ने पहुंचा दिया। 45 लाख किलोमीटर जमीन पर फारूक आजम ने इस्लाम का शासन कायम कर दिया। खरबों लोग हैं जो फारूक आजम की आवाज पे लब्बैक कहते हुए मदीना में आने के लिए तैयार थे। यानी जो पैगाम अरब की जमीन में मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी पे खड़े रहकर दिया था और कहा था ऐ लोगों मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, थोड़ा वक्त नहीं गुजरा वो बादल जो अरब में छाया था वो दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचा और जहां से सूरज निकलता है वहां से लेकर कायनात के दूसरे किनारे पे जहां डूब जाता है सूरज वहां मोहम्मद अरबी का कलमा सहाबा ने पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक पढ़े फिर आपको अर्ज करूं कि सहाबा की कुर्बानियां। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अंदाजा लगाओ ये है पैगंबर इस्लाम की वो शान, पैगंबर इस्लाम का वो मकाम। इतनी सी मुद्दत में जहां जरूरत पड़ती उस तरीके से काम किया। 23 साल 13 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना में रहे। जब वक्त पड़ा उस वक्त पे अपनी कुर्बानियां पेश की और इस तरीके से जो जैसे आता उसे इस्लाम के करीब लाना है, पैगंबर दीन के करीब लाना है। और लोग मौजज़ात तलब करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजज़ात तलब किए जाते मुस्तफ़ा से उस वक्त उन्हें जो है फिर जिस तरह के हालात होते उस तरह उन्हें मौजज़ात दिखाए जाते। लोग कहते हैं सूरज को पलटा दे, मुस्तफ़ा सूरज पलटा रहे हैं। आप चांद के टुकड़े कर दें, सरकार चांद के टुकड़े कर रहे हैं। एक साहब आए थे, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। हुजूर कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का पैगंबर, आखिरी नबी हूं मैं परवरदिगार का। वो कहता है अल्लाह का पैगंबर तो कुछ दलील लेके आता है, कुछ चीजें लेके आता है, आप क्या लेके आए हो? मुस्तफ़ा कहते तू क्या देखना चाहता है? आका से वो आने वाला एराबी, वो देहाती रिलीजियस, वो विलेजर गांव का रहने वाला, वो कहता है देखो वो सामने जैतून का दरख्त है, खजूर का दरख्त था। वो कहता है अगर आप अल्लाह के पैगंबर है तो ये दरख्त आपके पास आ जाए, आपका कलमा पढ़े, आपको सलाम पेश करे तो मैं आप पर ईमान ले आऊं। मुस्तफ़ा कहते मैं उस दरख्त को कहूं कि मेरे पास आ, ये कमाल नहीं है। तू ही दरख्त को कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहा है, आकाए करीम बुला रहे हैं। आदमी जाता है, एराबी दरख्त के करीब खड़ा रहा और खड़ा रहकर उसे हुजूर का पैगाम सुनाता है। अबू हुरैरा की रिवायत है यक़लउ इला यमीनी व शिमाल, इला यमीनी व शिमाल। वो दरख्त है, आवाज सुनकर दाएं हिलता है, बाएं हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला और वो दरख्त अपने आप को जड़ से निकाल लेता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया और कलमा भी पढ़ रहा था और सरकार पे दरूद पेश कर रहा था। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब वो वक्त था जिस जमाने में उस दरख्त को हुजूर ने बुलाया है, वो वक्त है कि बारिश का जमाना नहीं था, धूप का जमाना था। जब पतझड़ का जमाना, दरख्त सूख जाता है, पत्ते सूख जाया करते हैं, वो जमाना था। उस जमाने में वो दरख्त आया। वो वक्त ऐसा था जब एराबी पूछता है और दरख्त आया, सरकार को कलमा पेश किया और सलाम पेश किया। वो दरख्त ज़बान काल तो न रखता था मगर ज़बान हाल से कहता या रसूल अल्लाह, बुलाया तो ऐसे जमाने में जो धूप का जमाना है। हुजूर अगर मौसम बहार में
बुलाते, बारिश के जमाने में बुलाते, ऐसे नात या रसूल अल्लाह फूलों की डालियां लेके आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते। यह है मकाम मुस्तफा, यह है मुस्तफा की वो दावत और तबलीग। 32 साल की मुद्दत में ऐसा अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेली कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। हुसैन नाम है अर्शे बरी के जीने का, हुसैन नाम है खुल्द के जीने का, हुसैन नाम है उम्मत के सफीने का। हुसैन आज भी आंखों के सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। हुसैन सिफ्ते पैगंबर, हुसैन सरवरे दी, बिनाए कलमे तैयब, बिनाए दीने मती। हुसैन की तरह आज भी कोई नहीं, हुसैन आज भी आंखों के सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। अल्लाह ताला इस बज़्म पाक कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको मज़हब मुहज़्ज़ब और इमाम पाक की सच्ची सीरत पे इस्तिकामत दे, उसी पे खात्मा दे। और अल्लाह ताला हमारे जितने भी गुनाह हुए अपने महबूब गिरामी वक़ार के सदके से गुनाहों को बख्श दे। सच्ची हुसैनियत हमारे क़ल्ब जिगर में आ जाए, सच्ची हुसैनियत हमारे ज़हन फिक्र में आ जाए। और इमाम पाक का जो करबला में पैगाम है, नमाज का, जिंदगी को ईमान और मुस्तफ़ा की सीरत पे गुजारने का, वो पैगाम जो इमाम पाक का मैदान करबला में था। हुसैन यानी आदम ने जो मैदान करबला में गुलामों को पैगाम दिया, किसी शायर ने कहा था अदू के सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले। अदू के सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। यही है नमाजें पढ़े और हुसैनियत को ज़हन फिक्र में बसाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी और हालात अबू बकर सिद्दीक इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में अर्ज करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।